हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। ये मेरी करवा चौथ की वीडियो। इसमें मैंने आज मिक्स वेज बनाई थी और खीर बनाई थी, पूड़ी रायता, ये सब चीज़ मैंने खाने में बनाया था। ये मेरा श्रृंगार का सामान जो कि मैं देने के लिए मैं कलेक्शन कर रही थी। मनसते हैं ना, जो मतलब किसी को देना होता है श्रृंगार का सामान, तो वो सब मैं लेकर आई थी, तो उसी की तैयारी कर रही थी। इस करवे में हमारे यहाँ मिट्टी का और चीनी का दोनों ही करवे लिए जाते हैं। सो मैं दोनों ही लेकर आई थी। और चीनी वाले करवे में मैंने चीनी, वैसे तो कुछ भी भर देते हैं, चावल भी भर देते हैं, गेहूँ भी भर देते हैं, और चीनी भी, मीठा भी, जैसा भी मतलब आपके पास कुछ भी हो वो सब भर दिया जाता है। तो मैंने इस बार, वैसे तो मैं हर बार चावल भरती हूँ, लेकिन मैंने इस बार मैंने कहा चलो चीनी, क्योंकि करवा बड़ा नहीं था, इस बार करवा छोटा ही था, मिट्टी चीनी वाला, तो मैंने इसमें चीनी भर दी थी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं आएगी, तो चीनी भर के इसमें कलावा बांध दिया था। और पूजा की जो मैंने तैयारी की थी, वहाँ मैंने मिट्टी का करवा रखा हुआ था। मिट्टी के करवे में पानी भरा जाता है, जो कि रात को जैसे चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उसी से देते हैं। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, या फिर कोई और जैसा तुम्हें भी चाहे वैसा तुम ले सकते हो। लेकिन मैंने यही लिया कि मिट्टी का ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर मिट्टी का ही लिया। पीतल का है मेरे पास, स्टील का है। हम यहाँ रेंट से रहते हैं, तो अभी यही अवेलेबल था मेरे पास, तो मैं यही ले ली थी, अपने स्टील वाला। उसके बाद में पूजा वगैरह कर ली थी हम लोगों ने। मेरी पड़ोस में है एक और दीदी, उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो हस्बैंड बोले कि चलो, परेशान हो रही हो, क्योंकि चाँद निकलने में भी टाइम था, समथिंग 2-2-2-2.5 घंटे का टाइम था। तो हस्बैंड बोले कि चलो मैं मार्केट घुमा के लाता हूँ, तो थोड़ा मन लग जाएगा तुम्हारा, सो ठीक रहेगा। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा मार्केट की तरफ घूमने जा रहे थे। ऐसे भी वो होता है ना कि जैसे थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर की एयरनेस और रौनक देखकर थोड़ा मन भी लग जाता है। तो वही सब देखने के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा देखेंगे, करेंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा मन भी किया कि चलो घूम आए। तो हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए थे। मार्केट की तरफ निकले, ये वही रास्ता है जो कि बाहर मेन रोड से, हाईवे से अंदर जो हमारे यहाँ मेला लगता है ना, वहाँ के लिए रोड है। जब मेले के टाइम पे ये रोड बिल्कुल फुल ऑन हो जाता है। आप देखिए, मतलब इतनी है रौनक, लेकिन इतनी नहीं है। ये सच बताऊँ तो रौनक है ना, सारी पैसे की होती है। देखने को तो मार्केट डेली लाइटिंग रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन खुद के पास जब पैसा हो ना, तो उसकी एक अलग ही रौनक होती है। हालांकि मुझे कुछ खरीदना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो मार्केट की तहलका देखा है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग, ऐसा होता है कि करवा चौथ का सामान आज भी बिल्कुल एंड टाइम पे ख़रीद रहे होते हैं, पूजा वगैरह का सामान। तो इसीलिए मैंने कहा चलो, तो वही सब मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाइटिंग वाइटिंग जोर शोर था, लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि हर आदमी है ना, अपना एक पॉकेट मनी, एक जेब देखता है कि क्या है, तो वही सब कुछ। सो वही, इसलिए मैं बार बार मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही थी। सो फ्रंट का मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था, तो फ्रंट में मैं अपनी फ़ोटो शो ऑफ करना चाह रही थी, पर हुई नहीं अच्छी तरीके से। और जाम इतना था ना कि बहुत ज़्यादा जाम था, मतलब कि ये, हालांकि हाईवे वाला रोड, मतलब वो नहीं है मेन रोड, लेकिन ये हाईवे वाला रोड नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे ना बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा जाम था इस पे। तो हम लोग फिर भी खाली टहलना था, तो आ गए थे जैसे भी करके। सो निकले हम लोग वहाँ से। ये है ना दोस्तों, इधर वो पड़ता है चाइनीज़ मोमोज़ वाला, मैं अभी दिखाऊंगी, थोड़ी देर में आएगा। चाइनीज़ मोमोज़ वाला है ना,
इस पर बहुत भीड़ लगी होती है। ये देखो, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ लगी होती है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी मोमोज़ बहुत अच्छे बनाता है, तो मोमोज इसके अच्छे, मुझे इसका चाउमीन अच्छा नहीं लगा क्योंकि चाउमीन इसकी बेस्ट नहीं थी। खाली मोमोज ठीक है, बट है ना, मोमोज की सबसे ज़्यादा इसकी चटनी। ये देखो कितनी भीड़ है, अभी तो आज तो करवा चौथ है इसलिए इतनी है, तो बहुत भीड़ रहती है। इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो वाइट सॉस आता है ना इसका, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका। एंड मैंने काफ़ी जगह खाया, लेकिन वो वाला सॉस मुझे मिला नहीं जो ये लोग देते हैं। बाकी के मार्केट के रौनक फ्रूट्स वगैरह सब फ्रूट्स मैंने पूछे यार, वेजिटेबल फ्रूट्स की रेंज इतनी हाई हो रही है ना इस समय मार्केट में कि समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। सो बस ऐसे ही टहलते हुए पूछते हुए हम लोग मार्केट घूम रहे थे। मैंने कहा चलो, ये देखो कितना जाम लगा है। पता है ये लोग हमारा मतलब पीछे से हमारे साथ साथ में बाइक चला रहे थे, तो हमने इसके बराबर में बाइक चलाना स्टार्ट किया, फिर वो इतनी में वो भाग गए। कुछ लोग है ना, मतलब बहुत ऐसे होते हैं अजीब से, क्या है ना, उन्हें समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग बातें बनाने वाले होते हैं, अरे देखो मतलब है ना, लड़की तैयार होके घूम रही है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में हम मार्केट से आ गए थे। आने के बाद में हम फिर थोड़ी देर बैठे नीचे, तो हमारे पड़ोस में जो हैं वो ऊपर चली गई थी, छत पे वेट कर रही थी चांद का। तो हस्बैंड बोले कि चलो तुम भी यहाँ बोर हो रही हो तो ऊपर बैठते हैं। तो मैं पूजा वगैरह की थाली लेकर ऊपर चली गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर ही बैठेंगे, यहाँ भी तो बैठे हुए हैं। तो मैंने चटाई बिछा ली थी छत पर, चटाई बिछाकर प्लेट वगैरह रखकर हम आराम से बैठे हुए थे। और हस्बैंड मेरे है ना, काफ़ी देर हो गई थी वेट करते करते, 9 सवा 9 हो गए थे। फिर हस्बैंड ने सीढ़ी पे चढ़कर देखा, 2-3 बार देखा, लास्ट टाइम देखा। फिर उसके बाद में कहने लगे कि हम लोग तो गलत जगह देख रहे हैं, चाँद तो इधर निकल आया। सो फिर उन्होंने, हाँ, बच्चे भी हमारे यहाँ पर चढ़कर देख रहे थे कि कहाँ है चाँद। हम देखे अंकल झूठ तो नहीं बोल रहे, बच्चे बड़े शरारती हैं। सो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चढ़कर देख लो, चाँद वहाँ से देख लो, क्योंकि जस्ट सामने आने में टाइम लगेगा, तो इतने में तो हो जाएगा खाना पीना। तो बोले तुम एक काम करो, सीढ़ी पे चढ़कर देख लो, और यहीं से अगर करना चाहो तो यहीं से पूजा कर लो, नहीं है तो चाँद देख लो और पूजा कर लो, चाँद तो निकल ही आया है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने चाँद देख लिया था सीढ़ियों पे चढ़कर। सो उसके बाद में फिर मेरी जो पड़ोसन है वो तुरंत वहीं साइड में करने लगी थी। अब मैंने कहा वो चाँद जहाँ से निकला था मैं वहीं से फिर मैंने भी स्टार्ट किया पूजा करना। और मेरे साथ साथ है ना, चाँद का वेट मेरे बच्चे भी कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी हम आप ही के साथ खाना खाएंगे। बच्चों को है ना, मतलब आज के दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या बना है, मतलब पता नहीं कितना खाना टेस्टी होगा, क्या है। मम्मी ने ये व्रत रखा है। बेटा तो मेरा पूछ भी रहा था कि मम्मी ये व्रत रखने से क्या होता है, पापा की हाइट बढ़ जाती है। मैंने कहा, बोले मेरी, मैंने कहा तुम्हारी भी बढ़ जाएगी। तो वो बड़ा खुश हो गया था। तो मेरे साथ साथ में ही थे दोनों, मेरा बेटा और बेटी। तो मैंने चंद्रमा को अर्घ दिया। बेटा मेरा आरती की थाल लेके खड़ा हुआ था, तो वही आरती करने में लगा हुआ था। तो चलो, फिर मैंने आरती पूजा वगैरह कर आके, बेटी भी आ गई थी मेरी। ये कुछ पड़ोसन के बच्चे थे हमारे, और हम सब लोग टेरेस पर ही थे। पूजा वगैरह की हमने, और पूजा करने के बाद में हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। हस्बैंड ने पानी मंगवाया मेरी बेटी से, उससे कहा, क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे, तो मेरी बेटी पानी लेकर आई। मैंने चंद्रमा को तिलक करके अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद में हस्बैंड को मैंने बुलाया, उनको तिलक किया। और जो खाना होता है, वो खाना भी ऐसा होता है ना कि पहले चंद्रमा को भोग लगाया जाता है, तो वो फिर मैंने भोग लगाया। खाने का थाल रखा हुआ था, वो खाने का थाल मैंने मंगवाया, और मंगवा के फिर मैंने
जैसे भी ये धीरे धीरे तो हम लोग खाने में अक्सर क्या होता है कि जैसे कि मीठा है चटपटा जो भी आप बनाओ तो वो चंद्रमा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में अपने पति देव को खिलाया जाता है। तो मैंने चंद्रमा को भोग लगा दिया था, अर्घ दे दिया था, आरती उतार ली थी उनकी। और उसके बाद में फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड को बुलाकर उनके तिलक किया। तिलक करने के बाद में पानी आ गया था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। पिलाने लगे जैसे ही मैंने कहा नहीं पहले आप पी लो उसके बाद में मैं पीऊँगी। तो हस्बैंड ने फिर पानी पिया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने पिया। वही खाने में रोल्स हुआ, ये सब सारा सब कुछ हमने ऊपर किया। और मैं ना काफ़ी मतलब वीकनेस फील कर रही थी, पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इस बार मतलब एक और दिन मुझे इतनी भूख इतना सब कुछ नहीं लगता है, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी वीकनेस और काफ़ी बहुत एक अजब अजीब से कुछ हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ठीक है फिर भी ये है कि सब अच्छे से हो गया था। हमारे यहाँ ना वो सरगी का जो प्रोग्राम होता है वो नहीं होता है, क्योंकि होता ही नहीं है शुरू से हमारे में। तो वही सब तो